बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जर्नल जर्नल की एंट्रीज पास करना और उससे ऑटोमेटिकली लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। मतलब ये सारा ऑटोमेटेड होगा, सिर्फ हमने जर्नल में एंट्रीज डालनी है। इस वीडियो के अलावा भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर ट्यूटोरियल्स और ट्रेनिंग वीडियोस बनाई हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस लिस्ट में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये एक एक्सेल वर्कबुक है। इसमें ये 4 शीटें हैं जिन्हें मैंने नेम किया, उनका रखा हुआ है अकाउंट्स लिस्ट, जर्नल जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। सबसे पहली शीट है अकाउंट्स लिस्ट। यहाँ पे मैंने फॉर रेफरेंस पर्पस जो हमारे मेन मेन अकाउंट यूज़ होंगे उनकी लिस्ट बनाई हुई है और आगे लिखा हुआ है कि कैश का जैसे नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है, तो फॉर रेफरेंस ये भी मेंशन किया हुआ है। फिर इसको ये लिस्ट बनाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, ये टेबल फॉर्मेट में डाटा आ गया। उसके बाद मैंने अकाउंट टाइटल वाला जो ये कॉलम है इसको सिलेक्ट किया, इतने एरिया को, और फार्मूलाज रिबन में या फार्मूला टैब में जाएं, डिफाइन नेम पे क्लिक करके इसका कोई नाम रख लें। मैंने इसका नाम अकाउंट्स जैसे रख लिया। ये सारा करने का मकसद ये है कि जर्नल जर्नल में जब हम अकाउंट टाइटल में का जो कॉलम है यहाँ पर हम डाटा वैलिडेशन लगाएंगे और हम चाहेंगे कि ये लिस्ट में हमारे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ रही हो। और ये टेबल बनाने का और नेम्ड रेंज बनाने का क्या फ़ायदा होगा कि जब यहाँ पे हम कोई नया अकाउंट ऐड करते हैं, तो वो खुद ब खुद इस टेबल का पार्ट बन जाएगा और इस डाटा वैलिडेशन लिस्ट में भी खुद ब खुद अपीयर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोर्स में हमने कोई हार्ड कोड रेंज नहीं दी हुई सेल्स की, बल्कि हमने एक नेम रेंज दी हुई है। तो वो बड़ा सिंपल है। मतलब अगर हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगानी है और टेबल और नेम रेंज बनाने के बाद आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, जैसे यहाँ पे लगी हुई है, अलाउ में लिस्ट लिखें और सोर्स में इज इक्वल टू अकाउंट्स, मैंने नेम रेंज का नाम अकाउंट्स रखा है, तो अकाउंट्स रख दें। तो उससे ये है कि जो जैसी लिस्ट एक्सटेंड होगी तो नया आइटम भी इस ड्रॉप डाउन में अपीयर हो रहा होगा। ये जर्नल जर्नल है, यहाँ पे हम जर्नल की एंट्रीज पास करें। डेट है, अकाउंट टाइटल है, जैसे सबसे पहली एंट्री है कैश, कैश डेबिट हुआ है, ओनर ने इन्वेस्ट किया है और कैपिटल क्रेडिट हो गया। मतलब डबल एंट्री सिस्टम है। हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज होंगी, एक डेबिट एक क्रेडिट, और बैलेंस उनका मैच होना चाहिए। मतलब सिंपल जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह जर्नल की एंट्रीज पास होगी। इससे अब ऑटोमेटिकली लेजर और ट्रायल बैलेंस बनेगा। लेजर पे चलते हैं। अ, ये बड़ा इजी है। इसमें ये ऑफिस 365 है, इसमें फिल्टर का फंक्शन अवेलेबल है। उसको यूज करते हुए मैंने ये टी अकाउंट या लेजर बनाया है, जिसमें हर अकाउंट का की जितनी भी डेबिट क्रेडिट एंट्रीज हैं वो अपीयर हो रही होती हैं और बैलेंस। तो ये कैश नाम लिख लिया, ये जो सेक्शन है ये मैंने खुद से टाइप कर लिया। एक दफ़ा जब हम कर लेंगे, तो इतना एरिया इसको कॉपी पेस्ट किया, अगले सेक्शन में अकाउंट का नाम चेंज किया, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ये एरिया जो सा है फॉर रेफरेंस पर्पसेस से हम हाइड भी कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ये जस्ट मैंने अकाउंट्स की लिस्ट पुल की हुई थी वहाँ पे। अब जैसे सबसे पहले हम टी अकाउंट को देखते हैं, कैश का लेजर। कैश लिखा, डेट, अकाउंट टाइटल, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस अपीयर हो रहा है। बैलेंस डेबिट और क्रेडिट का मतलब कैश का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट है, तो सम ऑफ डेबिट बैलेंसेस माइनस सम ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस इज इक्वल टू बैलेंस। ये सिंपल सम का फार्मूला लगा हुआ है। यहाँ से फिल्टर का फंक्शन यूज हुआ हुआ है। वो क्या, बड़ा सिंपल है। जर्नल जर्नल को भी हमने टेबल फॉर्मेट में बनाया हुआ है, यानी कि कोई भी नई एंट्री करेंगे वो इसी सेम टेबल का पार्ट बनती जाएगी और फिल्टर के इस फंक्शन में वो पुल हो जाएगी। मतलब हम नई कैश की एंट्री करते हैं यहाँ पे, तो वो हमारे लेजर में खुद ब खुद अपीयर होना शुरू होगी। वो एग्जांपल मैं शेयर भी करूँगा, पहले देख लेते हैं ये बना कैसे। डेट के नीचे हमने लगाया इज़ इक्वल टू फ़िल्टर का फ़ंक्शन, और जर्नल इस टेबल का नाम है, जर्नल जर्नल वाले का। ऑल मतलब सारा हमें चाहिए, सारा टेबल हमने सेलेक्ट किया, डेट से लेके क्रेडिट तक, यानी कि इधर से लेकर इधर तक एक्सप्लेनेशन हमने पुल नहीं की हुई। और सोर्स क्या है? सोर्स है जी जर्नल ऑल अकाउंट टाइटल इज़ इक्वल टू लेजर। लेजर यानी कि यही वाली शीट का B2 सेल, ये वाला सेल, सॉरी ये, यानी कि जब वो कैश हो तो सिर्फ वही एंट्रीज यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है कि फिल्टर का फंक्शन जहाँ जहाँ कैश लिखा है उन उन एंट्रीज को यहाँ पर फिल्टर कर रहा है। वो जब वो यहाँ पे पुल होगी, हमने सम के फार्मूले से उन्हें
उनका बैलेंस निकाल लिया। जब एक दफ़ा कर लिया इस सेक्शन को आपने कॉपी करना है, कॉपी किया, एक सेल छोड़ के, एक कॉलम छोड़ के पेस्ट किया। यहाँ कैश लिखा था, यहाँ आपने कैपिटल लिख देना है। क्या आपने कैपिटल लिखना है, ये डाटा खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। यानी कि ये सेक्शन अब कैपिटल को फ़िल्टर कर रही है। इसी तरह आपने सब अकाउंट्स का कर लेना और हमारे पास इस तरह सब अकाउंट का लेजर बन जाएगा और उनका बैलेंस हमारे पास आ रहा होगा। वन टाइम हमने एक का बनाया, फ़ॉर्मूला एक दफ़ा लगाया, सेम कॉपी किया, सबका हमारे पास बैलेंस आ गया। अब मतलब जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हमने कोई एक नई एंट्री करनी है। कैश का अभी आप देख लें कि कैश का बैलेंस आ रहा है। कैश की हम एक एंट्री कर लेते हैं 52,500। इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अमाउंट हम डिफरेंट कर लेंगे। इसको भी डेट भी सेम कॉपी कर लेते हैं। अब हम 200 की एंट्री कर देते हैं। 200 हमारे पास कैश आई है और हमारी सेल्स भी 200 के अमाउंट के साथ क्रेडिट हो गई हैं। इधर हम नरेशन डाल लेंगे या एक्सप्लेनेशन लेजर में जाते हैं। ये देखिए 200 की एंट्री खुद ब खुद यहाँ पे आ गई है कैश में 52,700 और सर्विसेज रेवेन्यू वाला जो हमारा अकाउंट है वहाँ पर भी 200 की एक एंट्री चली गई है। बैलेंस भी अपडेट हो गया दोनों जगहों पे। तो फार्मूला ये बड़ा सिंपल है। मैं एक दफ़ा फ़िल्टर का आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। फ़िल्टर का हमने फंक्शन लगाना है। एरे के किस एरे से हमने डाटा पुल करके लाना है, जर्नल जर्नल में जाएँ, ये सारे का सारा सेलेक्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन को छोड़ के। ये देखिए जर्नल ऑल हो गया डेट से लेके, कॉमा लगाएँगे हम। उसके बाद हमारा जो अकाउंट टाइटल सेक्शन है, वो क्या होना चाहिए? अकाउंट टाइटल इक्वल टू लेजर में जाते हैं। ये हमने हार्ड कोड किया होगा। ये देखें, जो जो सेम फार्मूला ऊपर लगा था मैंने उसको नीचे रिपीट कर दिया। इसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा बैलेंस खराब ना हो। अब लेजर बन गया तो अब हमारा ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही आसान है। ट्रायल बैलेंस क्या है कि वो हमारे जो सब इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, उनका जो बैलेंस है, उनको हम एक जगह डेबिट क्रेडिट को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने पीछे कोई गलती नहीं की हुई। तो इसमें क्या है, ये ऊपर हमने कंपनी का नाम रख दिया, ट्रायल बैलेंस, डेट डाल दी, अकाउंट्स की आपने लिस्ट बना लेनी है यहाँ पे टोटल और उसके बाद इसको लेजर में से लेजर वाली शीट में से रेफर कर लेना है। ये इक्वल टू का साइन मतलब हमने मतलब अगर हमने यहाँ पे जैसे कैश पुल करना होता तो इक्वल टू का साइन लेजर में गए, ये बैलेंस यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ये देखें यहाँ पे ये बैलेंस आना शुरू हो गया। तो सिमिलरली हमने तमाम अकाउंट्स का बैलेंस उसका अगर वो नॉर्मल बैलेंस डेबिट है तो डेबिट सेक्शन में पुल कर लें, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पुल कर लें, यहाँ पे पुल कर लेना है। तो अब क्या होगा कि हम जैसे ही जर्नल जर्नल में कोई भी एंट्री पास करेंगे, खुद ब खुद वो लेजर में जाएगी, लेजर से वो उसका बैलेंस खुद ब खुद ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो हमने सिर्फ यहाँ पे नया अकाउंट डालना है, अगर अकाउंट पहले से अवेलेबल है, नई एंट्री पास करनी है, तो हमारा लेजर और ट्रायल बैलेंस खुद ब खुद अपडेट होता जाएगा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड में कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर बड़ा ये सिंपल था, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।